हाय गाइस, मैं हूँ आरजे ज्योति और एक बार फिर से हो रही है आप सभी से मुलाकात। लेकिन आज की ये मुलाकात होने वाली है बहुत बहुत ख़ास, क्योंकि आज एक बार फिर आप मिलेंगे एक ख़ास शख्स से। और आज आपको मिलाएंगे एक ऐसे युवा से जिन्होंने की अपनी ज़िंदगी में 16 साल से अपने सफ़र की शुरुआत की। एक छोटा सा स्टेप इन्होंने उठाया और उनका सफ़र कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसके बारे में आप ज़रूर जानेंगे। मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के टिहरी के एक बहुत ही खूबसूरत जगह देवलसारी के रहने वाले अरुण गौड़ की। यूँ तो कहते हैं ना कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस प्रकृति को आखिर हम क्या देते हैं। तो बस इसी बात का जवाब पहुंचाया है हम सभी तक अरुण गौड़ ने। इन्होंने महज 16 साल की उम्र से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और इनका ये सफ़र अब इतना आगे बढ़ चुका है कि देवदार हनी के नाम से ये प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और अपने साथ साथ कई युवाओं को रोजगार का एक जरिया भी दे रहे हैं, एक बेहतर प्रशिक्षण उन्हें मुहैया करा के। साथ ही इनकी कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने देवलसारी के जंगलों को बचाने का भी बीड़ा उठाया, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखने का भी बीड़ा उठाया। इन्होंने देवलसारी में कई वन्य जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं उन्हें संरक्षित करने का काम किया, जहां देश विदेशों से शोधार्थी आते हैं। इनके इसी उम्दा काम के लिए इन्हें सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2019 से नवाजा भी गया है। Man from a small village in Uttarakhand has been at the forefront of nature conservation in the beautiful देवलसारी landscape. चलिए इनकी इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को जानते हैं। इन्हीं की जुबानी मिलते हैं अरुण गौड़ से। गिरी की आवाज आपकी अपनी आवाज में तहे दिल से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। अरुण जी, कैसे हैं आप? जी नमस्ते मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद। अरुण जी, एक बहुत ही खूबसूरत जगह यानी कि देवलसारी से आप ताल्लुक रखते हैं, तो ये मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से बढ़ते हुए वक्त के साथ लोगों ने पलायन का रास्ता अपनाया, यानी कि माइग्रेशन का रास्ता अपनाया, और युवा कहीं ना कहीं शहरों की तरफ बढ़ना ज्यादा लाजमी समझते हैं, लेकिन आपने अपने ही पहाड़ में रोजगार के अवसर सृजित किए और लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरणा दी, यंगस्टर्स को खास तौर पे प्रेरणा दी। तो मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि किस तरीके से आपने शुरुआत करने की सोची कि क्यों ना अपने पहाड़ों में ही कुछ अलग किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए और अपने पहाड़ों के लिए कुछ किया जाए। देखिए मैम, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो क्षेत्र जो है प्राकृतिक संसाधनों में अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन है, जिसको हम संरक्षित करके पर्यावरणीय संतुलन बना के हम स्वरोजगार अपना सकते थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जो जमीनें हैं वो बिक रही है और बाहरी व्यक्तियां आके यहाँ पर जो देवलसारी का सुंदर वन है उस जंगलों में बीच में मध्य बैठकर ड्रिंक करना, लाउडस्पीकर बजाना, ये सब चीजें हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर हम बाहर की तरफ दौड़ते हैं, हमें अच्छा पैसा मिलेगा, हमें अच्छा स्वरोजगार मिल सकता है, लेकिन हम जब वापस आएंगे 20 साल बाद तो हम इतने बहुत कुछ खो चुके होंगे जो आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी। तो हमारा जो मकसद है वो यही है कि ये जो जगह है, छोटी छोटी जगह है, देवलसारी जैसे जगह, इन जगहों में हम जैसे युवा वापस आए और उन जगहों को संरक्षण के साथ स्वरोजगार अपनाएं। तो अगर बात की जाए आपके संस्थान की, जो कि बहुत ही उम्दा काम कर रही है, लेकिन आपके शुरुआती सफर में अहम हिस्सा रहा यानी कि मधुमक्खी पालन, और हमने सुना है कि 16 साल की उम्र से ही आपने शुरुआत कर दी थी अपने इस काम की, तो इस ओर ही क्यों आपका जो इंटरेस्ट है वो गया? कि मैम, इसका जो मुख्य जो कारण था वो ये था कि मेरे घर में वाल बिहाइव कहते हैं, घरों में जो परंपरागत रूप से मधुमक्खी पाली जाती है, एपिस सेरेना इंडिका, उसका घर था और मेरे दादा से ये जो मधुमक्खी पालन था वो हो रहा था। मैंने मधुमक्खी पालन पर अपना अध्ययन किया। स्व अध्ययन के कारण मैं मास्टर ट्रेनर के रूप में पूरे उत्तराखंड में मैंने सेवा दी। मैंने अल्मोड़ा में सेवा दी, बागेश्वर में दी, टिहरी गढ़वाल में दी। तो मेरा आज मेरी ये मान के चले आप लगभग 4,500 से 5,000 की संख्या में मेरे जो प्रशिक्षित किए हुए किसान हैं वो मेरे अभी तक जो संख्या है 5,000 के लगभग। एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब उसका स्तर बहुत बढ़ चुका है। तो इसमें अगर युवाओं की हम बात करें तो कैसे युवाओं को आप प्रशिक्षण देते हैं, या जो युवा हैं वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं आपके इस प्रयास के जरिए? देखिए मैम, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा रोजगार दे रहे हैं, लेकिन एक चिंगारी जो है हमने छिड़ी हुई है, वो चिंगारी है होटलों के विरोध में, वो चिंगारी है बाहरी व्यक्ति जो गलत मंशा से जो उत्तराखंड में आते हैं उनके लिए। हमारा ये है मैम कि हम लोगों को कह रहे हैं कि आप
हमारा एक कम्युनिटी सेंटर भी है जिसका नाम डियोदार इको टूरिज्म है, और इसमें हम कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म भी करते हैं, और इसमें हमारा 20 लाख का साल का टर्नओवर है। ये हमारे दून स्कूल हो गया, वेलम हो गया, बड़े-बड़े स्कूल, बड़े-बड़े संस्थान के लोग रिसर्च और स्टडी के लिए आते हैं। और हमने जो जिन जंगलों को लोग समझते थे कि ये अभिशाप है, उन जंगलों को हम स्वरोजगार के रूप में लोगों के बीच में रोल मॉडल रख रहे हैं। तो युवा हमारी जो कहानियां हैं, जैसे मैं रोज संघर्ष से लड़ता हूँ, अगर कहीं पे जंगल कट रहा है, कहीं पे कोई गैर वनिकी कार्य कर रहा है, तो वन विभाग के साथ मिलकर हम अभियान चलाते हैं। और युवा जो प्रेरणा लेते हैं वो यही लेते हैं कि जो हम हर जगह हम संघर्ष से टकराते हैं, हमारे लिए कोई राजा हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, हम एक समान रूप से उनको जागरूक करते हैं, और पर्यावरण के बारे में और उसके जो वो कार्य कर रहे हैं गैर वनिकी, उसके जो साइड इफेक्ट है उसके बारे में उनको अवगत कराते हैं। तो युवा काफी रुचि ले रहे हैं, और काफी युवा ये मान के चलिए आपकी एक हीरो के रूप में हमारी संस्था को प्रमोट करते हैं। सिर्फ मधुमक्खी पालन के ही नहीं, देवदार हनी के रूप में जो आपका जो हनी प्रोडक्ट है वो आप लोगों के सामने लेकर आए, लेकिन इसके साथ साथ आपने देवलसारी के जंगलों के लिए, वहाँ की प्रकृति के लिए काम किया, और साथ ही बात की जाए कई तितलियों की प्रजातियों के संरक्षण का आपने काम किया, कई पक्षियों की प्रजातियों के संरक्षण का काम किया। तो ये बटरफ्लाई पार्क के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है कि देश विदेशों से लोग यहाँ आते हैं, शोधार्थी यहाँ पर आते हैं, तो इस बारे में कुछ बताइए। देखिए मैम, जो ये तितली पार्क था ये वन पंचायत के अंडर में आता है। 5 वन पंचायतें इसका संरक्षण करती है, और वन पंचायत का मतलब है कि ये पब्लिक का ये जंगल था। लेकिन मैंने उसमें जन जागरूकता अभियान छेड़ा, मैंने महिलाओं को समझाया, और मैंने लोगों को समझाकर उस जंगल को बचाया। वो जंगल जो है तेज पत्ते का नेचुरल जंगल है। तेज पत्ता आप जानते होंगे, दालचीनी जिसे कहते हैं, हरेल और तेज पत्ता चौड़े वृक्ष का हुआ है, और नदी के सटा हुआ है वो, बिल्कुल नदी उसके बीचों बीच है, तो दोनों तरफ वो जंगल है। तो जंगल में अयार हो गया, उसमें टीमूर हो गया, उसमें मैम घिंघियारू होता है, किलमोड़ा होता है, ये विभिन्न प्रजाति के कंटीले और चौड़े पत्तेदार जो वन है वो उसमें आच्छादित है, वो पेड़ पौधे आच्छादित हैं। लेकिन वो जब कटा था तो उसको हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उसके अंदर ट्रेल बनाई, और उस जंगल को बचाने के लिए हम युवा मैदान में फील्ड में आए। और जो भी महिलाएं हमारे यहाँ पे मैम पहाड़ों में साग तराशी कहते हैं उसे, लोपिंग होता है आजकल सर्दियों में। लोपिंग में क्या होता है, जो हरे पेड़, हरी टहनियां आजकल हम काटते हैं, तो अभी अभी गर्मी में वो सूखेगी, और बरसात हमारे यहाँ लगातार बरसात होता है, तो बरसात के महीने ये हरी टहनियां सूख जाती है। तो इनको सिर्फ बरसात में जंगलों में सूखी लकड़ी नहीं लाते हैं, हरे पेड़ों को, टहनियों को जो तोड़ काट के जो वो जलाते थे। तो हमने उनको समझाया कि देखिए आप अगर कर रहे हैं तो आप तरीके से लोपिंग करें। तो हमने और वन विभाग ने मिलकर जन जागरूकता अभियान छेड़ा, तो लोग समझा। मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, उन महिलाओं का, उन पुरुषों का, कि जिन्होंने हमारी बात मानी। तो उसका ये रिजल्ट हमारे सामने आया मैम, कि हमें 125 वर्ष पुरानी एलुचेरा बाइफासिएटा करके एक पतंगा है दिन में उड़ने वाला, वो पतंगा हमें रिपोर्ट हुआ। असंख्य, मतलब वो संख्या नहीं गिन सकते थे, असंख्यों के हिसाब से वो उड़ते हुए दिखाई दिए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। इसके साथ साथ हमने क्या किया, वो ट्रेल बनाई, और जो भी हमारे पक्षी प्रेमी है, तितली प्रेमी, उनको उस जंगल को घुमाया। तो आज उस जंगल में मैम आपको दिन में भालू दिख जाएगा, दिन में आपको लेपर्ड दिख जाएगा, दिन में आपको पक्षी मिल जाएंगे। पक्षी भी आपको ब्लू स्प्रिंग थ्रश, आपके बारबेट, आपके मैगपाई, और आपके बहुत सारे ऐसे पक्षी जो आपको और जगह सामान्य तौर पे नहीं दिख सकते हैं। और स्नो पिजन जिसे कहते हैं, जो हिमालय में होता है जो पक्षी, वो भी आजकल उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कह सकते हैं कि काफी संघर्ष आपने इसके लिए किए, और आपने ये जो बहुत खास जो है मूल मंत्र रखा कि प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। काफी शोधार्थी आपके पास आते हैं, ही टच देने के लिए, उसी के बीच में आप उन्हें रखते हैं, चाहे वो ग्रामीण खाना हो, ग्रामीण महिलाओं के जरिए बनाया गया खाना हो, होम स्टे हो, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के जरिए आप इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं, और ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। हम देवलसारी की जो बात करें, वो बहुत छोटी सी जगह है और बहुत घना सघन देवदार का जंगल है, लेकिन आज भी लोगों को ये भ्रमित किया जा रहा है कि ये जो जंगल है, जब तक इस जंगल में सड़क नहीं गई तब तक आप लोगों का विकास नहीं हो सकता, पर्यटक नहीं आ सकते हैं। तो हमारा यही मॉडल है कि आपको किस प्रकार का पर्यटक चाहिए। ये चाहते हैं कि आपकी 5 रुपए की चाय बिके और 100 लोग पिए, तो हमें ऐसा पर्यटक चाहिए मैम जो 200 रुपए की चाय बिके, हमारी 200 रुपए की चाय बिके, और 10 ही संख्या में आए, सीमित संख्या में आए। इसी पे कार्य कर रहे हैं कि आप अपने घर में पर्यटक को ठहराइए और अपना डूज डाउन रखिए, विकास होगा और संरक्षण में भी हमें फायदा मिलेगा मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सारी चीजों के बाद आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की हम बात करते हैं साल 2019 की, यानी कि सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2019 से आपको नवाजा गया।
एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इतनी कम उम्र में, शब्दों में आप बयां करेंगे अपने इस अचीवमेंट को? देखिए मैम, मैं सेंचुरी एशिया जो मैगजीन है उनका मैं आभारी हूँ कि मैं एक बहुत दूरस्थ क्षेत्र से हूँ। मैं आपका भी आभारी हूँ। आप लोग भी मेरे जैसे ही ज़मीनी कार्य करने वाले लोग हैं। आप लोग भी लग्ज़री जी। लोगों को नहीं ढूँढते हैं। ऐसा ही सेंचुरी एशिया भी है और मुझे उस दिन मेरे अपने खुशी के आँसू आए कि मुझे लगा कि चलो कोई तो लोग हैं जो धरातल के व्यक्तियों को, धरातल में जो काम करने वाली जो संस्थाएँ हैं, जो व्यक्ति हैं उनको बुला रहे हैं। इससे मैम अवार्ड पे मेन नहीं रहता। इससे ये होता है कि जो स्थानीय जो युवा हैं, स्थानीय जो लोग हैं, जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई में हमें एक बल मिलता है। अगर आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये इंटरव्यू से हमें ताकत मिलती है। आप जैसे लोगों से हमें ताकत मिलती है कि हम अच्छा कर रहे हैं। लोगों से हमें बल मिलता है, तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। और मेरे लिए हो सकता है मेरे लिए आज आगे मुझे बहुत अवार्ड मिले या बहुत सारी चीज़ें हो, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा जो अवार्ड था वो सेंचुरी एशिया का था। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे आप और सफलताएँ आपको हासिल हो, आप आगे बढ़ते जाएँ। तो अरुण जी, मैं ये भी साथ में पूछना चाहूँगी कि आगे आपने बहुत कुछ जो है योजनाएँ बनाई होंगी, अपनी बहुत सारी प्लानिंग्स की होंगी कि किस तरीके से और देवलसारी को आगे बढ़ाया जाए? हमारा जो तितली पार्क है, वहाँ पर हम पर्यटकों को लाएँगे और लगभग 30 से 40 लोगों को हम प्रतिदिन हम स्वरोज़गार देंगे, एक तो ये है। दूसरा ये है मैम कि मेरी संस्था द्वारा भी प्रपोज़ल हम लिख रहे हैं वन पंचायत के साथ मिलकर। हम इसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज डिक्लेयर करा रहे हैं, बायोडायवर्सिटी बोर्ड से। तो एक सबसे जी। बड़ा सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वर्ल्ड में हमारी जो देवलसारी है वो वर्ल्ड में छाएगी। तो हमारा ये है कि इसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज इसको डिक्लेयर कराएँ और इसके बाद इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डिक्लेयर कराया जाए देवलसारी को। क्योंकि देवलसारी में बहुत सारे विलुप्त प्रजाति पाए जाने वाले, चाहे गिद्धों की बात करें, चाहे फ्लाइंग स्क्विरल की बात करें, चाहे आप जो मेंढक है उनकी बात करें, चाहे हिमालयन जी। गेको जो छपक है उसकी बात करें। बहुत सारे ऐसे जौनसारी मेंढक भी यहाँ पे पाया जाता है जो पूरे वर्ल्ड में जौनसार में पाया गया और फिर यहाँ पे भी देखा गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इससे सेंचुरी बना दिया जाए और जो हमारे जो गाँव हैं, उन गाँव में होम स्टे का ज़्यादा से ज़्यादा बने। और मैम मुझे खुशी हो रही है कि युवा प्रेरणा लेकर हमारी संस्था से अभी 15 से 20 होम स्टे हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं और जिनकी मार्केटिंग की ज़िम्मेदारी हमने ली है। अच्छे पर्यटक भेजेंगे, सभ्य पर्यटक भेजेंगे, आप जैसे पर्यटक आएँगे और यहाँ का जो अन्न है, उस अन्न को हम अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर मार्केटिंग करें। यहाँ का जो धान है, झंगोरा है, यहाँ की जो परंपरा है, जौनपुरी है, हमारा पहनावा चाहे घाघरी हो, चाहे कुर्ता हो, उस पहनावे को हम लाएँ। मंडप नृत्य हो, यहाँ के रास हो, यहाँ की तांदी हो, यहाँ का ढोल हो, यहाँ का रणसिंगा हो, इन सब चीज़ों को हम लोगों के बीच में प्रदर्शित करना चाहते हैं। बहुत सारी चुनौती भी है। चुनौती इसलिए है मैम क्योंकि हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, अशिक्षा की जी, शिक्षा की एक बहुत बड़ा कारण। जी। हाँ, और दूसरा ये है कि बहुत बैकवर्ड है, पर्यावरण के बारे में अभी लोग नहीं समझते हैं। इन विचारों के साथ हम लड़ रहे हैं और जिस दिन हम इस लड़ाई को हमें दिल से लोगों को जीतना है। हमारे नेचर गाइड यहाँ पे विकसित हो चुके हैं जिनको पक्षियों के बारे में अच्छा नॉलेज है, तितलियों के बारे में अच्छा नॉलेज है और जो पर्यावरण की बात करते हैं, हमारे इको क्लब बने हुए स्कूलों में। तो हम यही चाहते हैं कि इको क्लब बन के हम पर्यावरण और संरक्षण की और स्वरोजगार के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और उस पर कार्य करें। इको टूरिज्म की हम बात करते हैं, बहुत सी संस्थाएं इस ओर काम कर रही है, सरकार इस ओर काम कर रही है। तो आप कहीं न कहीं एक नई परिभाषा इसकी लेकर आए हैं। तो उन सभी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैम, मैं सरकार हो या अन्य संस्थाएं हो जो इको टूरिज्म की काम कर रहे हैं, पहले तो ये समझने की बात है कि इको टूरिज्म किसे कहते हैं। इको टूरिज्म उसे कहते हैं तो प्रकृति के बिना छेड़छाड़ पे हम वहाँ के संसाधनों को, वहाँ के संरक्षण को एक माला में, एक सूत्र में पिरोकर वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो खान-पान है, उन चीज़ों पे ही के आधार पे ही हम पर्यटन करें। वहाँ के वास्तुकला हो, चाहे वहाँ के लोगों की संस्कृति हो, चाहे लोगों की परंपराएं, उनको बिना ठेस पहुँचाए हुए हम इस प्रकार का मॉडल वहाँ पे करें, जिससे इको टूरिज्म डेवलप होगा और जो पर्यटक है, वो पर्यटक भी उसका आनंद ले सकें। आप एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है युवाओं के लिए रहे हैं। तो एक छोटा-सा मैसेज सभी के लिए। यही सब युवाओं को कहना चाहूँगा कि ये समय है जो हम एक अपने अंदर का एक आंदोलन कर सकते हैं और उस आंदोलन से समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम परिवर्तन नहीं करते हैं तो एक क्वेश्चन तो हम छोड़ ही सकते हैं समाज के लिए कि अगर हमने कोशिश की है, तो आप कोशिश क्यों नहीं? यानी कि कह सकते हैं कि सिर्फ अपने लिए ना सोचें, बल्कि सभी के लिए हम सोचकर आगे बढ़ें, तो हम ज़रूर आगे भी बढ़ेंगे और दिल को एक अलग खुशी भी होगी। तो शुक्रिया अरुण जी, आज आप हमसे जुड़े, बहुत अच्छी बातें आपने शेयर की हमसे और हम यही दुआ करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आप यूँ ही सफलताओं की जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ते रहें और देवलसारी के साथ-साथ आपके ज़रिए उत्तराखंड के सभी युवाओं को, देश के सभी युवाओं को प्रेरणा मिलती रहे। शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद।